जब आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है तो जीवन में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, न कोई ऐलान होता है, न ही कोई चेतावनी भरा संकेत दिखाई देता है। परिवर्तन बेहद शांत तरीके से आता है, इतना शांत कि कई बार इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि वह भीतर से बदल रहा है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा घटता है जो धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा मोड़ देता है। अगर व्यक्ति सजग होकर देखे तो कुछ संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं जो बताते हैं कि आत्मा अब भटकाव से निकलकर सही मार्ग पर चल पड़ी है। सबसे पहला संकेत भीतर की हलचल का कम होना है। पहले मन लगातार बोलता रहता था, क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा, पीछे क्या छूट गया। विचारों की यह भीड़ थकाने लगती थी। लेकिन अब विचार आते तो हैं पर टिकते नहीं। वे उठते हैं और बिना बोझ छोड़े चले जाते हैं। भीतर एक स्थायी सी शांति महसूस होने लगती है। समस्याएं अब भी होती हैं, परिस्थितियां भी चुनौती देती हैं, लेकिन वे मन पर हावी नहीं होती। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि उस भरोसे से जन्म लेती है कि अब आप जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। दूसरा बदलाव रिश्तों में नजर आता है। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं और कुछ बिना कोशिश के और गहरे जुड़ जाते हैं। जिन संबंधों की नींव केवल आदत, स्वार्थ या दिखावे पर थी, वे धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। न कोई बड़ा झगड़ा होता है, न कोई कटुता, बस संवाद कम हो जाता है। वहीं जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे बिना शोर किए टिके रहते हैं। आत्मा जब सही राह पर होती है तो वह ऐसे संबंध चुनती है जो उसे हल्का महसूस कराएं, बोझ नहीं। तीसरा परिवर्तन आपकी प्रतिक्रियाओं में आता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेचैनी या दुख तुरंत उभर आता था। अब वही हालात सामने आते हैं, लेकिन आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। एक ठहराव आता है। आप सुनते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। यह संयम किसी सख्त अभ्यास का परिणाम नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता से अपने आप जन्म लेता है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अब नियंत्रण में नहीं, संतुलन में जी रही है। चौथा बदलाव आपकी इच्छाओं में दिखाई देता है। चाहतें सरल होने लगती हैं। दिखावे की भूख, तुलना की आग और दूसरों से आगे निकलने की होड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब आपको शांति, सच्चाई और सुकून ज्यादा आकर्षित करते हैं। कम में भी संतोष मिलने लगता है। यह अभाव नहीं, परिपक्वता है। आत्मा अब बाहरी सफलताओं से नहीं, भीतर की तृप्ति से भरने लगती है। पांचवां संकेत थोड़ा रहस्यमय होता है। ऐसा लगने लगता है मानो जीवन खुद आपकी रक्षा करने लगा हो। गलत फैसलों से ऐन वक्त पर बच जाना, बड़ी अनहोनी से बाल बाल निकल आना, या मुश्किल समय में सही सहायता मिल जाना, ये केवल संयोग नहीं लगते। यह इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में हैं और जीवन आपको संभाल रहा है। जो नहीं होना चाहिए वह रुक जाता है, और जो जरूरी होता है वह किसी न किसी रूप में रास्ता बना लेता है। छठा और सबसे गहरा परिवर्तन यह होता है कि आप भीतर से हल्के महसूस करने लगते हैं। पुराने अपराध बोध, पछतावे और शिकायतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। आप खुद को माफ करना सीख लेते हैं। बीते कल को बार बार जीने की मजबूरी खत्म होने लगती है। ध्यान वर्तमान में टिकने लगता है। आत्मा समझ जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे का बोझ छोड़ना जरूरी है। इन बदलावों के साथ साथ एक सूक्ष्म सी अनुभूति भी जन्म लेती है। आप अकेले नहीं लगते, भले ही आसपास कोई न हो। भीतर एक भरोसा रहता है कि कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही है। यह विश्वास डर से नहीं, अनुभव से आता है, और यही अनुभव बताता है कि आत्मा सही राह पर है। जब आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है तो जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं लगता। वह एक समझदार शिक्षक जैसा महसूस होने लगता है। हर घटना, हर मुलाकात, हर रुकावट कुछ सिखाने आई हुई प्रतीत होती है। आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं। पहले जो सवाल मन में उठते थे, मेरे साथ ही क्यों, अभी ही क्यों, अब वे उतनी तीव्रता से परेशान नहीं करते। सवाल रह सकते हैं, लेकिन विद्रोह नहीं रहता। यह समर्पण कमजोरी नहीं, गहरी समझ का प्रतीक होता है। धीरे धीरे आप मौन की शक्ति को पहचानने लगते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। हर आरोप पर सफाई देना आवश्यक नहीं लगता। कई बार चुप रहना ज्यादा स्पष्टता देता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती।
इस अवस्था में सही और गलत के बीच के रंग दिखाई देने लगते हैं। जीवन अब केवल काला सफेद नहीं लगता। आप दूसरों की कमजोरियों को समझने लगते हैं। तुरंत जज करने की आदत कम हो जाती है। करुणा बढ़ती है, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। यही संतुलन आत्मा के सही मार्ग पर होने का प्रमाण है। एक और गहरा बदलाव यह होता है कि आप अकेले रहना सीख लेते हैं, बिना अकेलापन महसूस किए। एकांत अब डर नहीं, विश्राम बन जाता है। वहां आप अपने विचारों से भागते नहीं, बल्कि शांत होकर उन्हें देखते हैं। और इसी देखने में कई उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। आपकी प्राथमिकताएं साफ होने लगती हैं। आप जान जाते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर रिश्ते में उलझते नहीं। यह चयन अहंकार से नहीं, सजगता से आता है। आत्मा समझ चुकी होती है कि हर जगह होना जरूरी नहीं, सही जगह होना जरूरी है। इस चरण में भीतर का भरोसा बाहरी आश्वासनों से बड़ा हो जाता है। लोग साथ दें या ना दें, परिणाम मिले या ना मिले, आप भीतर से स्थिर रहते हैं। यह स्थिरता आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि लचीला बनाती है। आप बहते हैं, टूटते नहीं। धीरे धीरे तुलना खत्म होने लगती है। किसी की सफलता आपको छोटा महसूस नहीं कराती और किसी की असफलता आपको बड़ा नहीं बनाती। आप अपनी गति, अपनी यात्रा में सहज हो जाते हैं। लोग कह सकते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन भीतर से आप जानते हैं कि आप बदले नहीं, बल्कि अपने असली स्वभाव की ओर लौट आए हैं। यही वापसी आत्मा की सबसे सुंदर अवस्था होती है। यहां आकर आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। आप चीजें मांगना कम कर देते हैं और समझ मांगना ज्यादा। आप कहते हैं, जो भी हो मुझे उसे समझने की शक्ति दें। यही प्रार्थना आत्मा को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। अंततः आपको यह एहसास होता है कि आप किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और यह पूर्णता कहीं बाहर नहीं, इसी पल में छिपी है। जब यह दिखने लगता है तो जीवन साधारण होकर भी दिव्य लगने लगता है। अगर आप अपने भीतर ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। आत्मा सही राह पर है। रास्ता भले शांत हो, लेकिन दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। और यही स्पष्टता आपको उस बिंदु तक ले जाती है जहां जीवन प्रश्न नहीं, अनुभव बन जाता है।